यूपी मथुरा दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मथुरा। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसी लगाएंगे परिक्रमा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अब मृतक आश्रितों को मिलेगा भर्ती का मौका। धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई मुहर, अधिसूचना जारी। सिंगले गांव के पीड़ित परिवार से मिले गणेश जोशी, परिवार से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। वन अधिकारियों को पिंजरा लगाने के दिए निर्देश। खेल मंत्री रेखा आर्या ने की समीक्षा बैठक। युवा महोत्सव के संबंध में की अधिकारियों संग बैठक। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। नए साल मनाने के लिए पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़। शिमला बाईपास रोड से किया जाएगा डायवर्जन। पर्यटकों का शहर में वर्जित हो जाएगा प्रवेश। देहरादून में मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी की जारी। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गोवर्धन। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। गोवर्धन दान घाटी मंदिर में दर्शन कर पूजा करेंगे। बंगलामुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे मथुरा। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। बंगलामुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा आज। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गोवर्धन। गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गोवर्धन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो आज दोपहर करीब 2 बजे मथुरा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आज वो 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर जाएंगे और करीबन 2 बजे के करीबन मथुरा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो मथुरा पहुंचेंगे और यहाँ पर मंदिरों के दर्शन हैं। परिक्रमा के बाद तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद कल का दिन भी मुख्यमंत्री मथुरा में ही बिताएंगे और पष्टी पूर्ति जो महोत्सव है, इस महोत्सव में वो प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका भव्य स्वागत करेंगे और तमाम मंदिरों के दर्शन का उनका कार्यक्रम है, परिक्रमा का उनका कार्यक्रम है और इसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं, सुरक्षा समेत तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि कल देर शाम मुख्यमंत्री फिर मथुरा से देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में रह करके शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके बाद फिर दोपहर में उनका मथुरा पहुंचने का कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर के जरिए वो मथुरा पहुंचेंगे। बिल्कुल, और साथ ही अंकित, देखा जाए तो आज वो गोवर्धन की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। उसके अलावा आपने बताया कि कल वो देर शाम वापस से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कल उनके क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मथुरा दौरे पर हैं और तमाम जी। मंदिरों में उनका दर्शन का कार्यक्रम है। इसके अलावा परिक्रमा करते हुए वो नजर आएंगे। समस्त प्रदेश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा कल का दिन भी तमाम जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और जो मथुरा में स्थित तमाम जो मंदिर है उनके दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और जी। उनकी खुशहाली की कामना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम यूपी बीजेपी के जो जी। तमाम नेतागण हैं वो भी उनसे मुलाकात करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कहीं ना कहीं जो आगामी किस तरीके से जो चुनावी चर्चा है वो भी संभवतः पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे। तो विशेषकर 2 दिवसीय जो मथुरा का दौरा है मुख्यमंत्री का, वो तमाम मंदिरों के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, परिक्रमा जी। करने के तहत ही जी। रखा गया है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर शासकीय कार्य को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर दोपहर के करीबन मुख्यमंत्री जी। बाय हेलीकॉप्टर बिल्कुल मथुरा अंकित, के लिए देखा रवाना जाए होंगे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो शासकीय कार्य निपटाने के बाद 2 बजे मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मथुरा दौरे पर हैं, जहां पर तमाम अपने कार्य निपटाने के बाद वो दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर की मदद से मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर 7 कोशीय परिक्रमा भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। दून की ट्रैफिक पुलिस ने नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर उसे लागू किया है। देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नए साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड से डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से आने वाले लोगों को देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जाना होगा। वहीं 30 और 31 दिसंबर को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित किया गया है। इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31st के लिए जो प्लान है उसमें जो भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोडी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जहां पर नए साल से पहले तमाम भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए अवंतिका, नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो दूर दूर से यहाँ उत्तराखंड की तरफ आते हैं और पहाड़ों की रानी मसूरी इस देहरादून जनपद से लगती हुई है। इसको देखते हुए दून ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जो तमाम टूरिस्ट यहाँ पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं या मसूरी आएंगे तो जी। वो शहर में ना आते हुए उनको बाहर से ही डाइवर्जन किया जाएगा। मसलन अगर हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ से अगर कोई यहाँ पर मसूरी जाना चाहता है तो वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सहारनपुर की तरफ से या यूपी की तरफ से जो भी पर्यटक आ रहे हैं तो उनको शिमला बाईपास की तरफ से डाइवर्जन किया जाएगा। इसके अलावा 30 और 31 को भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रखा गया है, क्योंकि इस समय वीकेंड का समय है अवंतिका, और जी। नए साल का समय है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो सके, इसके अलावा पर्यटकों को दिक्कत ना हो सके, इसको देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिससे कि जो जाम की समस्या है उससे निजात मिल सके। इसके अलावा जो पर्यटक है उनको भी समस्या ना हो। इसके साथ ही सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जो तमाम जो होटल
रेस्टोरेंट है उनको भी 24 घंटे खोलने का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया है। तो पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन जो है वो कार्य कर रहा है और इसी के तहत नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जहां पर नए साल में ट्रैफिक को लेकर के कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी फैसला लिया है। वही जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि होटल्स को 24 घंटे खोले रखने के आदेश दिए हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से अक्सर ट्रेनें लेट होती हैं, जिसकी वजह से पर्यटक तय समय से काफी देर बाद पहुंचते हैं, जिसको लेकर के ये सुविधा, ये जो निर्देश लिया गया है प्रशासन के द्वारा, वो काफी सुविधाजनक माना जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि नए साल मनाने से पहले प्रशासन ने पर्यटकों के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं, जहां पर बड़े जितने भी वाहन हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, प्रवेश के लिए मना किया गया है। नए साल के मौके पर बड़े वाहन प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था ना उत्पन्न हो। वहीं देहरादून में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की जारी की गई चेतावनी। देहरादून में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की जारी की गई चेतावनी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 दिन कोहरा बढ़ने का अलर्ट। 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट हुआ जारी। 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट हुआ जारी। पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना। देहरादून में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की जारी की गई चेतावनी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 दिन कोहरा बढ़ने का अलर्ट। 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट हुआ जारी। 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट हुआ जारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके तहत अभी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कोहरा परेशान करता हुआ नजर आएगा और निश्चित ही इसकी वजह से दिक्कतें भी काफी हो रही है। तमाम जो ट्रेनें हैं वो इस समय लेट चल रही है। इसके अलावा हवाई सेवाओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो हवाई सेवा की बात करें या रेल यातायात की बात करें, इसके अलावा जो नॉर्मल जो ट्रैफिक है वहां पर भी काफी दिक्कतें हो रही है इस कोहरे के चलते। तो विशेषकर जो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तमाम जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर कोहरा जो है वो 30 तारीख तक हमें परेशान करेगा, इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके बाद अगर आप 31 और नए साल के समय के अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छी खबर ये है कि जो बर्फबारी है, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर हमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन हल्की बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा जो 4-5 जो हमारे जनपद हैं वहां पर भी हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो निश्चित ही आने वाले समय में नए साल के अवसर पर पर्यटकों को बर्फबारी का भी दीदार देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर कोहरा कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आएगा और इसका असर जो है वो कई यातायात सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग की ओर से भी ये चेतावनी जारी कर दी गई है, बर्फबारी और मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं देहरादून में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी जारी की गई है, जहां पर बर्फबारी के चेतावनी जारी की गई है, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है।
पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना जारी की गई है। खबर देहरादून से, जहां पर राज्य कर विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी कारोबार करने वाले 12 फर्मों पर करी गई कार्रवाई। फर्मों ने राज्य कर में लगाया 12 करोड़ का चूना। कर अधिकारियों की टीम ने विभिन्न शहरों में की छापेमारी, जहां देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत कई शहरों में छापेमारी की गई। पकड़े जाने पर 1.25 करोड़ रुपए जमा कराए गए। कर विभाग की टीम ने दस्तावेजों को भी कब्जे में लिया। फर्जी कारोबार करने वाले 12 फर्मों पर करी गई कार्रवाई। फर्मों ने राज्य कर में लगाया था 12 करोड़ का चूना। कर अधिकारियों की टीम ने विभिन्न शहरों में की छापेमारी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत कई शहरों में की गई छापेमारी। पकड़े जाने पर 1.25 करोड़ रुपए कराए गए जमा। कर विभाग की टीम ने दस्तावेजों को कब्जे में लिया। विभिन्न शहरों में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। खबर राजधानी देहरादून से, जहां राज्य कर विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी कारोबार करने वाली 12 फर्मों पर की गई कार्रवाई। फर्मों ने राज्य कर में लगाया 12 करोड़ का चूना। पकड़े जाने पर 1.25 करोड़ रुपए कराए गए जमा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदेश भर में कर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और तमाम जगहों से जो बकाया कर था उसे जमा कराया है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखें तो राज्य कर विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जो कर चोरी के मामले लगातार आ रहे थे, उसके खिलाफ लगातार उसने कार्रवाई की है। और अभी हम देखें तो जो अभी लेटेस्ट मामला आया है, राज्य कर विभाग ने 12 फर्मों पर यह कार्रवाई की है और इनके 16 प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर विभाग की ओर से की गई है। ये विभिन्न शहरों में ये कार्रवाई की गई है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, इस तरह के जहां पर ये फर्म के प्रतिष्ठान थे, वहां पर इनको कार्रवाई की गई। और ताबड़तोड़ यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो इनके जो अवैध दस्तावेज थे, जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं थी कर चोरी की, उन सभी को इन्होंने जब्त कर लिया है कर विभाग की टीम ने। और इसके काफी लंबे समय से उनको जब सूचना मिल रही थी तो उन्होंने इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए तमाम जो भी चीजें उसको देखा और पुष्टि की, सबूत इकट्ठे करे और अब इसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और हम देखें तो इसमें एक फ्यूल ऑयल का कारोबार इन्होंने दिखाया था। कर जो फर्म थी, ये 12 फर्म थी, इन्होंने दिखाया था कारोबार, लेकिन इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं कर विभाग को देखने को मिली। जैसे इसमें बताया गया था कि फर्म जो है अन्य राज्यों में भी अन्य फर्म के माध्यम से कारोबार करती थी, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का जब उसकी पुष्टि की गई, उसकी जांच की गई कर विभाग की टीम की ओर से, तो वहां पर इस तरह का कोई भी कारोबार नहीं दिखा। जो कंपनियां थी जिनसे दिखाया गया था कि वहां से कारोबार हो रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसके साथ हम देखें तो जैसे जो ट्रांसपोर्ट होता है, माल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस पर भी जो तय रूट होते हैं, उस तय रूट पर भी ये गाड़ियां नहीं चली थी और बिलों में भी कई तरह की अनियमितताएं इसमें पाई गई थी, जिस पर अब लगातार जब सबूत इकट्ठे किए गए कर विभाग की ओर से, तो उसके बाद अब फिर कार्रवाई की गई। और जब इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई तो वहां से इनको कर विभाग की टीम को बहुत अहम सबूत मिले हैं और वहां पर जो देखा जाए तो दस्तावेज थे, कई तरह के अहम उन सबूत सभी को मिले हैं, आपने बताया। और तमाम तरह के कर विभाग की टीम ने जो टीम गई थी, उन्होंने दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो जो टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों ने टैक्स चोरी की है, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, अब कर विभाग ने पूरी तौर से जो है अब उनको जो है इसमें कब्जे में ले लिया है, दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। और अब जाकर जब मौके पर कर विभाग की टीम पहुंची तो वहां पर उन्होंने जब तमाम जो दस्तावेज देखे, उनको स्वीकार किया, उनसे जांच पड़ताल की, तो जाके उन्होंने जो फर्म थे उन्होंने भी ये बात को जी स्वीकार किया है कि उनकी ओर से अनियमितता हुई है, उनकी ओर से टैक्स चोरी की गई है। अब इसके बाद उन्होंने बिल्कुल शुभम, देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पर जितने लोगों ने टैक्स चोरी की थी उन पर नकेल कसी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं हम खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मिलेगा मौका। समूह गा के सभी पदों पर भर्ती का मिलेगा मौका। धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई मुहर। बृहस्पतिवार को इसकी जारी की गई अधिसूचना। अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मिलेगा मौका। समूह गा के सभी पदों पर भर्ती का मिलेगा मौका। धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई मुहर। खबर जोशीमठ से बता दें, जहां औली में पर्यटकों की जुटने लगी है भारी भीड़। औली में पर्यटकों की जुटने लगी है भारी भीड़। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 80% तक होटल और लॉज हो चुके हैं फुल। 2 जनवरी तक की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 80% तक होटल और लॉज हो चुके हैं फुल। 2 जनवरी तक की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। स्थानीय होटलों में परोसे जा रहे हैं पहाड़ी व्यंजन। खबर जोशीमठ से, जहां औली में पर्यटकों की जुटने लगी है भारी भीड़। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 80% तक होटल और लॉज हो चुके हैं फुल। 2 जनवरी तक की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 80% तक होटल और लॉज हो चुके हैं फुल। 2 जनवरी तक की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। स्थानीय होटलों में परोसे जा रहे हैं पहाड़ी व्यंजन। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का